प्रेम नमन सभी मित्रों को। मैं स्वामी महाबोध अकोला महाराष्ट्र से। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी विट्ठल मुंबई महाराष्ट्र से। स्वामी जी, आपके परिचय से हम लोग शुरू करते हैं सभा को। बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत। परिचय दीजिए मित्रों को। मैं पहले श्लोक बोलता हूँ गुरु महिमा का। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। प्यारे दर्शक मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज सदगुरु से जो प्रसाद पाया है उसको बांटने का अवसर स्वामी जी ने मुझे दिया है, क्योंकि एक शिष्य के लिए ये बहुत धन्य पल होती हैं कि वो प्रसाद को जनमानस तक पहुंचाए। आपका जो प्रश्न है कि मेरा बचपन कैसे बीता, तो 1952 में शरीर इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ और फिर तो 3 साल की उम्र से दादी माँ हाथ पकड़ के ले जाती थी भागवत कथाओं में, रामायण, उपनिषद और गीता के प्रवचनों में। तो मेरा जो पिंड है वो सत्संग से ही बना है और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि पिछले जन्म की जो यात्रा रही वो इस जन्म में पूरी करने के लिए ही मैं आया हूँ। तो 3 साल की उम्र से सत्संग का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें करीब 8 गुरु मेरे जीवन में आए थे। मेरे जीवन में चित्रभानु जी, पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, डोंगरे महाराज जी, पुनीत महाराज जी और पुष्पानंद जी महाराज जी, हरिभाई कोठारी जैसे संतों का, गुरुओं का सानिध्य पाया और उन लोगों ने एक ऐसी पीठिका तैयार की, प्लेटफॉर्म तैयार किया। और उसी वजह से 16 साल की उम्र में जब सदगुरु ओशो के सानिध्य में मैं आया तो पहली ही नज़र में एक थोड़ा सा स्वामी जी कि घर का कैसा बैकग्राउंड था, घर में किस तरीके के हालात थे, कितने भाई बहन थे, थोड़ा सा विस्तार हो कि किस मतलब उस जाने के पहले किस तरीके का माहौल था और कैसा था। नहीं, बचपन तो गरीबी में बीता है, स्ट्रगल की है। चॉल सिस्टम में रहते थे और पिताजी भी नौकरी करते थे, तो बहुत संघर्ष देखा है और ये एक वरदान बन के उभरा। बचपन में जो संघर्ष किया था, इतनी छोटी रूम में रहते थे कि पूरी तरह पैर पसार के भी सोना संभव नहीं होता था। हमें शरीर को भी छोटा करके पैरों को मोड़ के सोना पड़ता था और कॉमन टॉयलेट वगैरह चॉली सिस्टम में आप जानते हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह हाँ, किस स्कूल तरीके की में दिनचर्या। हाँ, स्कूल में भी 5वीं तक तो मेरा म्यूनिसिपल स्कूल में ही एजुकेशन हुआ। उसके बाद फर्स्ट ईयर कॉमर्स तक पढ़ पाया मैं और 16 साल की उम्र से बिजनेस में भी जुड़ गया, क्योंकि वो समय का तकाजा था। तो बहुत मुश्किल से वो गुजारा होता था, लेकिन आज पलट के देखते हैं तो वो लगता है कि वो सब स्वर्णिम दिन थे और वो हमारे मैच्योरिटी के, हमारी परिपक्वता के लिए बहुत अच्छा नींव का काम कर गई। तो उसमें कुछ खास ऐसी घटनाएं नहीं है कि मैं आपसे शेयर करूं, या घर में पूजा पाठ वगैरह हाँ, इस तरीके का माहौल ये वगैरह। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि मेरा जन्म जो है वो पुष्टि मार्ग जिसको कहते हैं, पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। वल्लभाचार्य जी हुए जो आचार्य, साउथ में 4 आचार्य हुए हैं, उनमें एक नाम वल्लभाचार्य जी का है। उनका पुष्टि मार्ग है जो मूर्ति पूजा पे आधारित है और जो आराध्य उनके वो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के हैं। तो उस परंपरा में कांदा लहसुन तक और बिस्किट और ब्रेड तक का भी वर्जन है। अच्छा। तो हमारे घर में वो चीजें नहीं आती थी और एक सुंदर परंपरा ये भी रही कि कोई भी चीज परमात्मा को भोग लगा के ही लेनी है। तो हम कोई भी मिठाई ऐसे ही मुंह में नहीं डाल देते थे, पहले तुलसी पत्र डाल के श्लोक बोल के भगवान को भोग धरा के फिर प्रसाद करते थे। तो मैंने तो करीब 40 साल की उम्र तक तो ऑनियन और ये लहसुन भी नहीं खाया। अच्छा। तो और हमारे यहाँ अन्नकूट था। अभी हम इतनी गरीबी में पलते थे, फिर भी नए साल को दादी माँ के यहाँ ऐसा भाव था कि वो अन्नकूट
का संकल्प मनोरथ करती थी। और मुझे बहुत कुछ मिला है दादी से। दादी एक एनलाइटन लेडी थी, इतनी सात्विकता थी, स्वयं पाकी थी। वो अपने याद से भोजन बना के, तो माता पिता भी अत्यंत धार्मिक थे, उन्होंने राम मंदिर से दीक्षा ली हुई थी। तो जो पूरा माहौल था संघर्षमय होते हुए भी एक संतोष था। वो कहते हैं ना, ज्यादा की नहीं लालच तुमको, हाँ, थोड़े में गुजारा होता है। हाँ, और मेहमान के लिए हम कहते हैं वो तो हमारे जान से भी प्यारा होता है। जी, तो कबीर कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो ऐसी स्थिति थी कि कोई घर पे आया तो हम उसको खिला सकते थे, और ये भावना भी रहती थी हाँ, कि कोई आए, और संतों का आना जाना लगा रहता था। तो ये बचपन की बातों में ये कह सकते हैं कि पूरा माहौल, एक धार्मिक वातावरण धार्मिक पूरा का वातावरण, पूरा एक बैकग्राउंड तैयार था, एक माता धार्मिक। पिता चाचा चाची और ये दादी। हम्म। तो फिर ये आगे मुझे कॉलेज वगैरह यहाँ कॉलेज आगे। तो फिर मेरा एक ही साल हुआ, मैंने हाँ, छोड़नी पड़ी मुझे। हाँ, आर्थिक कारणों की वजह से मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। हम्म, मैं जब 24 का था तब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, अच्छा, और 25 की उम्र में मैंने, एक साल भी नहीं हुआ था पिताजी के विदा होने को, और मैंने ओशो का संन्यास लिया। कहाँ ओशो से परिचय हुआ, कहाँ पता चला कि ओशो जब है? मैं 16 साल का था तब मेरा जैसे रोज सत्संग का एक चलता था प्रवाह। तो जब 16 साल का था तब मुंबई समाचार गुजराती पेपर में देखा कि 6:30 बजे आचार्य रजनीश का प्रवचन है गीता पर। मतलब न्यूज़पेपर से पता चला। हाँ, हाँ, तो मेरी खोज तो थी। हम्म, तो जब मैंने उनको देखा कार से उतर के पहले दिन, और बस बात बन गई, जैसे भांवर पड़ गई। और जो विठल गया था, वो 1.5 घंटे के बाद, प्रवचन के बाद जो लौटता है, वो लगता है कि वो दूसरा होके लौटा। तो मैं एकदम अवाक हो गया था उनको देख के, मंत्रमुग्ध सा, और भाव विभोर, गदगद, रोमांचित। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें ही ढूंढता था। ये जो समाधान पहले दिन मुझे हुआ कि मैं जो गुरुओं की खोज कर रहा था, सत्य की खोज कर रहा था, बस ये व्यक्ति की वाणी में एक अनुभूति का स्वर है। ये कोई शास्त्र को कोट नहीं कर रहे। तो उनकी जो आभा, उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों की गहराई, उनकी हाथों की मुद्राएं, सबसे ज्यादा मैं प्रभावित उनकी आंखों से और उनकी मुद्राओं से हुआ। वो जब प्रवचन करते थे तो मेरा ध्यान शब्दों पे नहीं जाता था, मेरा ध्यान उनकी हाथ की मुद्राओं पे जाता था। और फिर कई सालों के बाद तो मैं जब शिविर लेने लगा तो हाथ की मुद्राएं भी शुरू हो गई। संन्यास वगैरह कब हुआ और हाँ, किस परिस्थितियों में हुआ? संन्यास में ऐसा था कि जैसे वो बुला रहे हैं मुझे कि आजा, सब छोड़ के आजा। और जितने भी पिक्चर के गीत थे जो प्रेमी प्रेमिकाओं पे लिखे गए थे, वो मेरे लिए गुरु और शिष्य के संदर्भ में रचे गए थे। तो मुझे पहली नजर में जो प्रेम हुआ ओशो के साथ, और मैं काफी उस दिन तृप्त हो गया कि मेरी खोज जो है वो यहाँ पूरी होगी। और अब इनका एक वाक्य भी मुझे कभी मिस नहीं करना है। और फिर जब पंडाल के बाहर आया तो वहाँ बुक एग्जीबिशन लगी हुई थी ओशो की किताब की, माँ तरु और धर्मज्योति माँ और ईश्वर समर्पण और लेरू भाई, ये लोग सब वॉलंटियर के रूप में खड़े थे। तो मैंने उसी दिन मुझे लगा कि काश कभी ऐसा दिन उगेगा जब मैं वहाँ वॉलंटियर होऊंगा, मैं भी बुक एग्जीबिशन लगाऊंगा। और ये सब फिर जीवन में घटनाएं घटी कि बुक एग्जीबिशंस सैकड़ों की संख्या में मैंने ऑर्गेनाइज किए पूरे भारत में। और वॉलंटियर के रूप में इतनी मास्टरी आ गई कि सभी किताबों के जो रेट है वो मुझे कंठस्थ थे, देखना भी नहीं पड़ता है। आपने
आगे चल के संचालन भी किया, आयोजन भी किया, तो पहले क्या शुरू हुआ संचालन या आयोजन, पहले या किस तरीके पहले से? आयोजन शुरू हुआ। हाँ। सबसे पहला शिविर मैंने उरण में, पनवेल के पास, महाराष्ट्र में, मुंबई के निकट उरण है, वहां स्वामी आनंद स्वभाव का शरद पूर्णिमा के निमित्त समुन्दर के किनारे पे पहला शिविर हुआ। और आज तक 300 शिविरों का आयोजन हुआ है, और 4 बार तो सिर्फ आनंद स्वभाव जी आए थे। अच्छा। तो फिर वो इसका इतना आनंद होता है जब हम शिविर का आयोजन करते हैं जी। तो हमारी बहुत फ्लावरिंग होती है, क्योंकि गुरु का प्रसाद हम जनमानस तक ले जाते हैं। एक माध्यम बने रहते हैं। बिल्कुल। हाँ। और ओशो के पत्र मुझे बहुत, उनकी किताबों से भी ज्यादा मुझे आकर्षण उनके पत्रों का रहा। एक एक पत्र मैंने करीब करीब 15 बार पढ़ा होगा। और वो सूत्र जो मिलते थे उसमें से, वो जीवन का दिशा निर्देश करते थे। एक क्लियर विजन मिलता था, क्लैरिटी मिलती थी। तो ये कार्य करने का जो मुझे हौसला रहा, जो प्रेरणा मिली, वो इन शब्दों से मिली कि छप्पर पे चढ़ के पुकारो, लोग सोए हैं, तुम्हें बनना है प्रभु का सैनिक, इस अमृत संदेश को गांव गांव गली गली तक पहुंचाना है। फिर एक बार कहते हैं कि 1000 को पुकारोगे तो 100 सुनते हैं, 100 सुनते हैं तो 10 चलते हैं, और 10 चलते हैं तो 1 पहुंचता है। लेकिन अगर 1 भी पहुंचता है तो ये श्रम उठाने जैसा है। तो ये जो बातें हैं वो मुझे प्रेरणा देती थी कि मुझे जो प्रसाद मिला है वो मुझ तक न रहे, वो मैं जितना हो सके अपनी पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण भाव से बांटूं। और गुजराती भजन है, ये तुझ संग कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संग नो रंग न लागे त्या लगी तू काचो। मैं सिर्फ ओशो का सन्यासी हो जाऊं इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। मेरे द्वारा मैं निमित्त बनूं और हजारों लोग ओशो से जुड़ जाएं, तभी मेरे जीवन की सार्थकता है। और यही मेरा अवतार कृत्य है, ये मुझे समझ में आया। इसलिए मेरा जो जोर है वो बहुत विधियों पे नहीं है, मुझे जो मिला है वो भक्ति मार्ग से मिला है। तो जब संचालन चालू हुआ, लेकिन संचालन कैसे चालू हुआ? हाँ, किस तरीके से संचालन में चले हाँ, गए? ये तो तो आयोजन चालू था अभी तक तो। जब संन्यास घटा, मेरी उम्र थी 25 की, जब लोग शादी करते हैं तब मैंने ओशो का मंगलसूत्र पहना। और आज मेरा और ओशो का हनीमून 58 साल से चल रहा है, लेकिन वो फीका नहीं पड़ा है जैसे संसार का हनीमून 1 साल में फीका पड़ जाता है। ये तो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम की तरह और गाढ़ा होता जाता है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तियां और भी हैं। तो चरेवेती का जो मंत्र है वो जी रहा हूं। और उसो का सूत्र है कि तैरो मत बहो, पकड़ो मत छोड़ो, अकड़ो मत झुको, सोचो मत देखो, भागो मत जागो। तो ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं, वो भी हमें बहुत प्रेरणा देते हैं।